डोंट ब्लेम हिम बिकॉज ये होता है यार, तुम कभी कभी ऐसी चीजें कर जाते हो जो तुम्हें शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक्साइटमेंट में कर जाते हो। मैं बहुत करता हूँ, लाइक मेरी फेवरेट फीलिंग है एक्साइटमेंट। मुझे बहुत शौक है। सिर्फ तुम्हें समझ आ रहा है, मैं बाकियों को एक्सप्लेन कर दूं। बाकी मुझे ऐसे देख रहे बैंचोद, कभी कहना क्या चाहते हैं। कर रहा हूं मैं सारी सप्रसंग व्याख्या। मुझे सोलो ट्रिप्स लेने का बहुत शौक है। एज नॉर्मल एज दैट, मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। वो बड़ी बात बन जाती है जब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं तू अकेले गया। हाँ मतलब बिल्कुल टोटली, मैं कहा बिल्कुल टोटली एक ही बात होती है। तो यार नहीं मतलब तेरे को डर नहीं लगता क्या? मैं कहा किससे? खुद से। कभी कभी खुद को खुद से चुराने का जी नहीं चाहता तेरा। अभी मुझे तुझसे डर लग रहा है। तेरे साथ तो मैं डिनर पे भी नहीं जा रहा। I'll come back from a trip and these guys will be like, भाई हमसे पूछ लेता यार। नहीं, फिर तुम साथ चल लेते। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पहले गया हुआ हूं और मैं वो अवॉइड करना चाहता हूं। एक तो इनके प्लान ऐसे बनते हैं, गुड़गांव में कहीं बैठे हैं सैटरडे को, ये चल रहा है यहाँ पे सीन, लाइक भाई स्पीकर उठा के पहाड़ों पे चलते होना तारे आधे बिच जा 2 महीनों में। ये हम यहाँ कर रहे हैं, और जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो मैं एक ट्रिप पे नहीं कर रहा। मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है। आई एम सॉरी इफ दैट कम्स अक्रॉस एज लाइक टू वांनाबी, बट मुझे वही चाहिए और इनको नहीं चाहिए मेरे साथ वो। ये लोग जाएंगे कहीं पे पहाड़ों में, जाएंगे किसी कैफे में बैठे होंगे, वेटर को बुलाएंगे, दिल भी लाइक भैया एक्सक्यूज मी, ये थुक्पा क्या होता है? वेटर भी मजे ले रहा है, सर एक बार फिर से बोलेंगे आप थुक्पा? तो पता नहीं सर, आप बोलते हो तो मजा आता है। वेटर कहता है सर वो टिबेटन डिश होती है, वो सूप की तरह होती है। अच्छा अच्छा, और ये क्या, ये शाक्षुका क्या होता है? लाइक सर वो इजरायली डिश होती है, वो अंडा टमाटर वगैरह के साथ होता है। अच्छा अच्छा नाइस। तो आप एक काम कीजिए, आप कर दीजिए 3 दाल मखनी और 4 शाही पनीर, 6 बटर नान। फटाफट बना दो यार, फटाफट। और अगर ये नहीं खाते ये लोग, तो ये खाते हैं मैगी। मैगी, हाउ इज दैट बिकम अ थिंग टू डू इन द हिल्स? तुम 12 घंटे ट्रैवल करके गए हो, जिसमें 8 उल्टियां इंक्लूडेड है। उसके बाद पहाड़ों में पहुंचते ही कहीं से मैदा मिल जाए यार। फोटो बड़ी अच्छी आती है मैदे की पहाड़ों के साथ। मैं मैगी को नहीं देख सकता वैसे, आई एम सॉरी। जो चीज मैं तब खाता हूं जब मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। ओह ओके कूल। मैगी पे ऑफेंड हो रहे हैं लोग। भक्त बैठे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मुझे लग रहा है भी वो आएगा कि लाइक साले टॉप रामेन पे बोल के दिखाना। बहुत हो गए मैगी पे जोक। हिम्मत है तो वाई वाई पे बोल के दिखाना, सर काट देंगे तेरा वो लोग। तुमने साइड, तुम पहले हंस ले थे, ये सिचुएशन ही नहीं आती। मुझे फालतू में व्हाट्सएप वाली पॉलिटिक्स घुसानी पड़ी है शो में। तो इसीलिए मैं दोस्तों के साथ नहीं जाता। और क्या, पेरेंट्स जिसके साथ अपनी जिंदगी में सबसे पहले ट्रैवल किया, उनके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तुम अगर पेरेंट्स के साथ कॉमेडी शो पे आए हो तब तुम्हें पता है हो गलती हो गई भाई। क्योंकि पेरेंट्स के साथ मैं अब अगर जाता हूं, मुझे अभी भी लगता है कि मैं 8 साल का हूं और मैंने होमवर्क खत्म नहीं किया। दिस इज समथिंग अबाउट इट। और ये लोग जब निकलते हैं, ये लोग नमकीन लेके जाते हैं। नमकीन और केक और रस। कि वहां जाके चाय के साथ पिएंगे ये। गलती से भी अधेड़ उम्र में कोई नई चीज ट्राई ना कर ले हम लोग। वहां जाके ये लोग और पेरेंट्स को मिलते हैं, वो सारे अपनी अपनी नमकीनें लेके आए हैं। फिर ये लोग नमकीन शेयर करते हैं सर्कल में बैठ के। इट्स लाइक दिस अनसेक्सी रेव पार्टी, ओके? एक अंकल जॉइंट रोल कर रहे हैं नमकीन बना के, कहते हैं सर आप लीजिए। फिर वहां पे साइड में बैठे, जी सर्कल बड़ा स्लो चल रहा है। फिर फाइनली आगे थे, शर्मा जी आपका माल बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, चना चोर गरम। मैं उनके साथ बचपन में गया हूँ एक्चुअली।
मैं बचपन से जानता हूँ ना अपने पेरेंट्स को। तो मैं जाता था जब भी उनके पास, हम उन रेस्टोरेंट्स में जाते थे जो फैमिली ओनली होते थे, क्योंकि हम तो फैमिली थे ना। वहाँ पे वेटर कहते थे सर सर कोई बात नहीं, वो लोग नहीं आएंगे। और जब मैं एज अ किड ऑल्सो आई यूज्ड टू लुक आउट, वो लोग बड़े मजे कर रहे होते थे। जो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे होते थे, बैकपैकर्स, यू नो, इंडियंस, फॉरेनर्स, दे हैव दीज ह्यूज रक्सैक्स, दे आर वेयरिंग क्लोथ्स दैट डोंट गिव अ फक, दे आर व्हाटएवर, हाउ डू आई पुट इट, दे आर एक्सप्लोरिंग, दे डोंट हैव अ प्लान। और एज अ किड ऑल्सो आई आस्क्ड माय पेरेंट्स, आई लाइक हम ऐसा क्यों नहीं करते? कहते नहीं बेटे, ये लोग यहाँ पे गलत काम करने आते हैं। और तब मैं बच्चा था, मैं मान गया। तो बड़े होके पता चलता है भाई गलत काम तो सही होते हैं। और क्या, लाइक गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा होती भी नहीं है। वाइफ अगर है तो वो हमेशा होती है ना। और अगर उसको नहीं होना है तो डिवोर्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ब्रेकअप सा इजी। डिवोर्स में वो आ जाता है कि यार कोर्ट जाना पड़ेगा। Somebody is like, really, कोर्ट वोट नहीं जाना यार, वहां पे पार्किंग भी नहीं मिलती। तू बस तमीज से रह लेना यार अगले 50 साल तक। देखो मैं तुम्हारे सामने ये फालतू का कूल नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सही मजे करता हूँ हर बार। मैं गया हूँ बहुत बार और मैंने मिस किया है हैविंग समवन बाय माय साइड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। एक बार मैं एक बीच पे था रात के 2 बजे, अकेला, just me, the moon, the stars and the sound of the waves. और ऐसे मोमेंट पे ऑब्वियसली मैंने सोचा कि यार काश वो यहाँ होती। And then I thought, अगर वो यहाँ होती हमारी लड़ाई हो जाती यार। हुई है, like listen, where is this going? मैं कहा, what? Yeah, where are we going? Baby, we are going with the flow. No, you are going with the flow. I am going. तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन ये है, इस पर लड़कियां बड़ी खुश होती हैं, ऐसा ही होना चाहिए फक बॉयज के साथ, डंप कर दो इसको, यू गो क्वीन। तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन है मैं अपने साथ जाऊं। और मैं गया, आई चोज एज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप अ जंगल ट्रैक इन द माउंटेन्स। एंड मैं बिल्कुल ट्रैकिंग गियर वगैरह में गया, वो फाड़ू बड़े वाले जूते पहन के, यू नो। और मैं पहुंचा वहाँ पे जंगल शुरू होने के पहले एक लास्ट कैफे था जिसका नाम था द लास्ट कैफे। बेसिक रखते हैं चीज़ें पहाड़ों में, लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करते। वहाँ पे माहौल ऑलरेडी बहुत अलग है। वहाँ पे एक बंदा पत्थर पे बैठ के वैली फेस करते हुए बांसुरी बजा रहा है। मैं कहा वाह, बांसुरी की आवाज़ है, दूर दूर तक कोई पीपीटी की वाइब भी नहीं है। एक बंदा जो कैफे ओनर है वो एक पहाड़ के बैठ के फूक रहा है कुछ, और भेड़ों के साथ आई कांटेक्ट कर रहा है। और मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं गया उसके पास, मैंने कहा भैया, नहीं सुना, इंटेंस आई कांटेक्ट। मैंने कहा भैया, फाइनली आई वाज लाइक भैया, कहता शिट यार, जीत रहा था मैं। बकरी भी स्माइल करी है। ये क्या हॉबीज है यहाँ पे लोगों की जब वाईफाई नहीं होता? कुछ ना कुछ करना पड़ता होगा इनको। तो वो एजेंडा ऐसे, भैया यहाँ पे क्या है अंदर? कहता है मैगी है, चाय है। मैं कहा बात सुन, कैफे की बात नहीं कर रहा मैं, और मैगी तो मैं यहाँ पे खाने आया भी नहीं। अंदर जंगल में क्या है? कहता है वाटरफॉल है। भैया कितनी देर लगती है? कहता है मुझे 1 घंटा, आपको 2 घंटे। इतनी चौड़ में बात करने की जरूरत थी नहीं वैसे। भैया क्यों लगेंगे मुझे 2 घंटे? कहता है आप दिल्ली के हो ना, आपके फेफड़े खराब हो गए पोल्यूशन से। तेरे को कैसे पता मैं दिल्ली का हूँ? आपके जूते देख के। हम तो चप्पल में कर लेते हैं। This guy's just sitting there showing off for no reason, and then I realized why, because he said मैं तो कहता हूँ आप गाइड ले लो। समझ आया ना? He wants to make money from me. People in the hills look at tourists the way you look at your boss. चूतिया है पर पैसे इसी से आएंगे। मैंने मना कर दिया। मैं कहा गाइड होगा, फिर वो ग्रुप वुप आएगा, वही बातें करेंगे। अच्छा यू आर फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम। मुझे बात, मेरा सोलो ट्रिप का पॉइंट क्या हुआ? फिर मैं अकेला जा रहा हूँ। ये कहता है देख लो फिर मेरी जो फटी, बिकॉज आई हैड नेवर हर्ड अ ब्रेथ दैट साउंड्स लाइक अ थ्रेट।
मैं क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहता है यार कभी कभी भालू आ जाता है अंदर। अच्छा तो अगर भालू आ गया तो हम क्या करें? आप क्या करोगे? जो करेगा भालू करेगा। वो डरा रहा है पर मैं नहीं डर रहा, बिकॉज मुझे पता था दिस इज अबाउट कॉन्करिंग माई फियर्स एनीवे। मैं नहीं सुन रहा। इसके बाद मैं चला गया अंदर और एंटर करते ही इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज पहले तो मैंने प्योर ऑक्सीजन की 5 बड़ी सांसें ली। मैं कहा ओ ये होता है पहाड़ों का प्योर माल। मुझे बटरफ्लाईज दिख रही हैं, बर्ड्स दिख रही हैं, जिनके ऐसी कलरफुल बर्ड्स दिख रही है मुझे जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। बर्ड्स के नाम तो दूर, मुझे कलर्स का नाम नहीं पता, बिकॉज हम जहां से आ रहे हैं हमें गंदे गंदे कबूतरों की आदत है। एसी के ऊपर बैठ के so it's like my mind is blown, right? I'm already in another universe and I'm going ahead and एक साइड पे खाई है, एक साइड पे घना जंगल है, लंबे लंबे पहाड़ हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी सी सनलाइट गिर रही है। मैंने कहा वाह मैन, ये तो पोस्ट कार्ड मोमेंट है, एक्सेप्ट दैट दिस इज रियल। आधा पौना घंटा कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। वहां पे ना रास्ते बने हुए थे और बहुत सारे रास्ते तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो हमारे जैसे तुझ शहर वालों के लिए इन एरोगेंट पहाड़ वालों ने एरोज बनाए हुए थे। मेरी ईगो बड़ी हर्ट हुई। क्या मैं नहीं जा सकता क्या बिना एरोज के? लुक एट मी। शेर को जंगल में एरो दिखा रहे हो तुम? उसके बाद मैं स्क्विरल से डर गया। वो यार झाड़ी थोड़ी हिली, मैं कहा कौन है? वो स्क्विरल लाइक व्हाट द फक ब्रो। क्योंकि देखो मैं डरा हुआ तो था ना, हूं तो इंसान। भालू पता नहीं जंगल में था या नहीं, मेरे दिमाग में तो आ गया था। सो आई एम लाइक अब कोई भी हिल रहा है कुछ, मैं कहा ये तो भालू हो सकता है। मैं थोड़ा और आगे गया। नाउ इट वाज लाइक शिट्स गेटिंग रियल। आई एम इन द जंगल एंड आफ्टर अ व्हाइल आई जस्ट स्टॉप्ड बिकॉज आई फेल्ट समथिंग हेरी ऑन माय आर्म। नहीं, भालू नहीं हो सकता है। भालू है वो, फोर प्ले थोड़ी करेगा ऐसे आके। तुम सोलो ट्रैवल कर रहे हो, कॉमन सेंस नहीं छोड़ सकते तब भी। तो मैं देखा ऐसे में, ये तो स्पाइडर है। और ये कोई एग्जैक्टली गुड न्यूज नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइडर मैंने कभी देखा नहीं था। काला, मोटा, हैरी। हमारे घर वाले स्पाइडरों की तरह नहीं था वो मरियल से, मैल नरिश से लाइट ऑन होती तो फट लेती उनकी। उप्स, मेरी 8 टांगे कांप रही हैं, ये वाली सारी की सारी। कोने में चला जाता हूँ, अभी तो ये झाड़ू भी नहीं उठाएगा, इसकी मेट सुबह आएगी। This guy was hairy, and which is probably something he was also saying about me. अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। लकीली आगे से एक और बंदा अपनी बकरियां चराता हुआ आ रहा है, ऐसे डंडा लेके। तो मैंने कहा भैया, हाँ। मैं कहा ये स्पाइडर, हाँ तो हटा दो ना। मैं कहा एक्चुअली कैसे? तो उसने मुझे 2 सेकंड देखा, पहले वो हिला ही नहीं। धीरे धीरे मेरे से आई कांटेक्ट ब्रेक किए बगैर उसने ऐसे स्पाइडर हटा दिया। कहते ऐसे। सॉरी, बेस्ट ऑफ लक विद योर गोट्स। फिर कहते आगे ध्यान से जाना। मैं कहा हर कोई डराता क्यों है इस जंगल में यार? मेरी इज्जत करनी चाहिए तुम्हें कि मैं अकेला आया हूँ। मैं दोस्तों की तरह नहीं हूँ ना जो रूम सर्विस हुआ, भाई पिज्जा ऑर्डर किए 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी लाइफ के साथ। मुझे उनसे वैलिडेशन चाहिए, नहीं मिल रही वो करे, वो तू तो फट्टू है, डरेगा, स्पाइडर से डर गया तू। बट आई वाज लाइक नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ। यही पॉइंट था। तो मैं और आगे जाता गया। दिन अंधेरा धीरे धीरे होने लगा। मैं थकने लगा, एज यूजुअली हैपेंस विद पीपल विद बैड फेफड़े। मैंने कहा पानी पी लेता हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड मैं पानी भी नहीं लेके गया था, क्योंकि मैं तो वाटरफॉल पे जा रहा था ना। वहां तो होता है, और पहाड़ों का पानी तो प्योर होता है। अब इस पॉइंट में मुझे तुमसे वो एनर्जी दिखती है कि भाई आई थिंक तेरा डिसीजन नहीं था कि दोस्तों के साथ नहीं जाना। उन्होंने ही मना किया होगा कि भाई हमें मरना नहीं है इसके साथ जाके, इसको मरने दो। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एंटायर ट्रैक द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड कि भाई ये नहीं हो रहा, क्योंकि अभी 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे और वाटरफॉल का कोई नामो निशान नहीं था। नॉर्मली वाटरफॉल पे जाते हो थोड़ा सा पानी दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी आवाज आनी शुरू हो जाती है, ज़िल्च, नथिंग।
I'm hearing silence, and this silence is not even the good kind of silence, like, you know, hashtag solitude. No, this is like scary. So I'm like, पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मैं यहाँ आया हूँ अकेले. अब अगर मैं मुड़ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा. पता अगर मैं रह गया तो मैं लिटरली मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा. मेरा मुंह ही नहीं बचेगा. तो ऐसे ठीक है, वेल ट्राइड, और मैं मुड़ गया. पर जर्नी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मुड़ के मुझे दिखा ये इसी मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं आप. एक पॉज पकड़ेंगे, वहां भालू. सैडली फॉर यू, द ओनली भालू इन द जंगल वॉज मी. स्पाइडर ने भी बोला, बहन चो जंगल तो यहां है. भालू वालू कुछ ना मिला. पीछे पड़ गया. ओ बस करो यार, या तो ट्रिप पे चलो मेरे साथ. अब शी इज लाइक, ओ नाउ इट्स टू मच. अकेली लड़की को देख के फ्लर्ट कर रही है स्टेज से. मुझे देखिए बहुत सारे रास्ते, एंड मुझे समझ नहीं आया मैं कहां से जाऊं. आई वॉज लॉस्ट इन द जंगल, और कोई एरोज भी नहीं थे. देखा ये क्या तरीका है, गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है यार. डेवलपमेंट करो, इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कुछ ट्रैवलर्स के लिए यार. हर कोई भेड़ चरा रहा है यहाँ पे, उनको एम्प्लॉयमेंट दो यहाँ पे. आई कांटेक्ट कर रही है भेड़ों के साथ. बट एक आंसू टपका मेरी आंखों से, और मैं रो भी नहीं रहा था. दैट वॉज जस्ट माई बॉडी सेइंग, oops, लग गई. Because I was so scared. And एक तो डर इसलिए भी लगता है ना, हमने बचपन में गंदी गंदी जी हॉरर शो टाइप के सीरियल्स देखे हैं. वो गंदी गंदी डरावनी मूवीज जिसमें शॉल पहन के कैंडल लेके एक बंदा आता है, इस पहाड़ी पे. पहाड़ी भी नहीं होती, इस काली पहाड़ी पे एक आशिक की आत्मा भटकती है. मैं डर रहा हूं यार. मैं दोस्तों को ले ही आता, मेरी लाश तो उठा के ले जाते कम से कम. नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू. मैं सिर्फ डरा हुआ बिल्कुल जा रहा हूं, पता नहीं किस डायरेक्शन में, क्लूलेस. एक एक कदम ऐसा लग रहा है मैं मैराथन भाग रहा हूं. डर, थकान, सब कुछ. एक बार तो मैं चिल्ला भी दिया, कोई है. ऐसा निकला भी नहीं था. इट केम आउट मोर लाइक, कोई है. बट 5-10 मिनट चलने के बाद आई हर्ड समथिंग, एंड all this would have been normal. I couldn't believe it. I was like, मैं hallucinate कर रहा हूँ क्या ये? नहीं मैं इतना नहीं डर सकता यार. मैं थोड़ा लाइक अभी भी आ रही है. मैं थोड़ा पास किया उस आवाज के. Shit, it's getting louder. It's not even a sound. It's music. It's उना तारे आधे विच जादों मैनू वेखेंगे वो ना तेरा. एक मरते हुए आदमी की कसम खा के कह रहा हूं मैं इतना तेज भागा उस आवाज की तरफ. I ran out of the jungle and there were 2 college boys with a boombox going this. मैंने जाके उनको पकड़ लिया. उन्होंने क्या सोचा ये मुझे नहीं पता. मैंने सोचा मेरी जान बच गई. पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो लोग ट्रैक एंजॉय करते हुए आ रहे हैं अंधेरे में, और जंगल के बीच में से एक सरदार भागता हुआ आ रहा है. I can look at the funny side of it now. It was not funny then because I went and got hold of them. मैंने पकड़ लिया उनको. मैं कहा, guys, oh my God, you saved me. भाई तू जानता है क्या इसको? यार पता नहीं पहाड़ों पे ड्रग्स बहुत करते हैं लोग. मैं ऑब्वियसली अलग जोन में हूं ना. मैं कह रहा हूं मैं पहाड़ों पे आया हूं अकेला, अवे फ्रॉम द सिटी. नाउ आई वांट एवरीथिंग आई हेट इन द सिटी, लाइक रोड, बिल्डिंग, मैकडॉनल्ड्स. मैं कहा इंसान पकाऊ होते हैं, मेरे को इंसान देखने हैं. अब आई वांट टू सी ह्यूमन बीइंग्स. मैं उसको पकड़ के कह रहा हूं, गाइस आई जस्ट वांटेड टू सी ह्यूमन बीइंग्स. आई थॉट आई वुड नेवर सी ह्यूमन बीइंग्स. ओह गॉड, आई सो गुड टू सी यू. भाई वो तो किस कर रहा है.
भाई पता नहीं, मैंने सुना है इस पहाड़ी पे काशिक की आत्मा भटक रही है। लेकिन अभी सिर्फ मेरी जान बची थी, इज्जत बचना बाकी था। क्योंकि वो कैफे वाला जिसने मुझे इतनी चौड़ दिखाई थी ना शुरू में, वो अभी भी वेट कर रहा है, अपनी 22वीं बीड़ी फूक रहा है वहां बैठ के, और उसके शक्ल पे जो एक्सप्रेशन था, ही न्यू कि मेरे से ट्रैक कंप्लीट नहीं हो पाया है। वो ऐसे देख रहा है, कहता है आओ। तो कैसी लगी वाटरफॉल आपको? ओवररेटेड है। पानी है, पानी तो सेम होता है सब जगह। अच्छा, तो अब क्या करना है आपको? आप बना दो मैगी मसाला विद चीज। कहते हैं अच्छा आप तो बड़े चेंज हो गए। मैं कहा हाँ, ट्रैवल चेंजेस यू, यू शुड ट्राई इट समटाइम। अब मेरा कंफर्ट फूड है मैगी।